नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे तेल कंपनियों ने आम आदमी को दी कितनी राहत और आजम खान के खिलाफ किसने खोला मोर्चा। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। तेल कंपनियों ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे और डीजल 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल 67 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 56 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। आम जनता के लिए कहीं खुशी कहीं गम। आज से कार, बाइक, हेल्थ बीमा का प्रीमियम महंगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान होगा। रेलवे की विकल्प स्कीम भी होगी लॉन्च। 1 अप्रैल से क्या क्या बदलेगा, आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में आया नया नाम। इंडिया टीवी के पास 36 पन्नों का दस्तावेज। रामपुर, बरेली, इलाहाबाद में घोटाले का जिक्र। आजम खान पर रामपुर में यतीम खाने की जमीन कब्जाने का आरोप। बरेली के हुमा मार्केट में 42 दुकानों के किराए में घपला। इलाहाबाद में भी इमाम बाड़ा गिराने का आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल ने सीएम योगी के सादगी की नसीहत को दिखाया ठेंगा। 2 हेलीकॉप्टर, 100 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे इलाहाबाद। 3 घंटे तक रोड शो से शहर किया जाम। यूपी के सीएम योगी का पहला जनता दरबार। पहले दरबार में महिला फरियादियों को बुलाया गया। आजमगढ़ से हरदोई तक की महिलाएं दरबार में पहुंची। फरियाद बताते समय कई महिलाओं के आंसू निकले। यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 जून तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक। योगी सरकार ने लगाया एस्मा, नाफरमानी पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की सभी योजनाओं से हटेगा समाजवादी शब्द। समाजवादी एम्बुलेंस से पहले समाजवादी शब्द हटा चुकी है योगी सरकार। शाहजहांपुर में रोमियो बताकर लड़के का सिर मुड़वाने वाले 3 सिपाही सस्पेंड। गर्लफ्रेंड के साथ जाते वक्त जबरन पकड़ा था। कानूनी कार्रवाई भी करेगा पुलिस विभाग। मुख्तार अंसारी के बाद अब बाहुबली अतीक अहमद की बदली गई जेल। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से भेजा गया देवरिया। 8 और कैदियों का जेल ट्रांसफर। गुजरात में गौ हत्या पर होगी उम्र कैद की सजा। गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास। गौ मांस के साथ पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। अपने ही जासूसों के जाल में फंसे केजरीवाल। सीबीआई ने शुरू की दिल्ली फीडबैक यूनिट की फाइल की जांच। अपने विभागों की जासूसी के लिए बनाया था नया विभाग। दिल्ली में 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आज से शाम को पीएम मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। 10,000 स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान के रुख पड़े नरम। सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार। अब्दुल बासित बोले, दोनों देशों के कुछ नकारात्मक लोग नहीं चाहते हैं अच्छे रिश्ते। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से बौखलाया चीन। कहा, लामा के दौरे से खराब होंगे द्विपक्षीय रिश्ते। 6 साल बाद हैदराबाद जेल से रिहा हुए असीम आनंद। 2007 में मक्का बम ब्लास्ट मामले में मिली जमानत। ब्लास्ट में हुई थी 9 लोगों की मौत। पंजाब के फजिल्का में सरेआम एक सिख युवक से बदसलूकी। वीडियो में युवक की पकड़ी उतारने और उससे मारपीट करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। हरियाणा के झज्जर में बीएसएफ के पूर्व कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मुंबई के मदनपुरा इलाके में 10 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। 22 मंजिला इमारत से तवा गिरने से घायल हो गई बच्ची। ट्यूशन से लौटते वक्त हादसा हुआ। जलन में बंद होने के बाद भी पुराने नोटों के मिलने का सिलसिला जारी। मुंबई पुलिस के हाथ लगे 1 करोड़ 54 लाख रुपए। दुर्ग में करीब 27 लाख रुपए, जबकि हैदराबाद में 93 लाख के पुराने नोट जब्त किए गए। रिलायंस जियो का ग्राहकों का तोहफा। अब 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई प्राइम मेंबरशिप की मियाद। और भी नए और सस्ते प्लान लाने की बात कही। नागपुर में स्वाइन फ्लू का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। नागपुर में टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बने बाघ और उसके शावक। नन्हे मेहमानों को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। जू में दिखी बाघों की हलचल। अप्रैल में मई वाली गर्मी। राजधानी दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल। राजस्थान, एमपी, गुजरात में पारा 40 डिग्री के पार। महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बुरा हाल। अमेरिका के लॉस वेगास में भयंकर आंधी। सड़क पर चलती कई कारें और ट्रक पलटने से प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और 5
5 मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहले खबर आम लोगों से जुड़ी हुई। तेल कंपनियों ने आम आदमी को अप्रैल की पहली तारीख को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। पहली अप्रैल को लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कटौती। तेल कंपनियों से आम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पेट्रोल और डीजल के दाम में इस साल की सबसे बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल प्रति लीटर 3 रुपए 77 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डीजल की कीमत प्रति लीटर 2 रुपए 91 पैसे कम हो गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 67 रुपए 73 पैसा, कोलकाता में 69 रुपए 89 पैसे, मुंबई में 73 रुपए 69 पैसे, जबकि चेन्नई में 70 रुपए 76 पैसे हो गई है। वहीं कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में डीजल 56 रुपए 11 पैसे, कोलकाता में 58 रुपए 36 पैसे, मुंबई में 61 रुपए 98 पैसे, जबकि चेन्नई में 59 रुपए 57 पैसे में बिक रहा है। आज पहली अप्रैल को जब कई चीजें महंगी हो रही हैं, तब पेट्रोल डीजल के दाम घटने से लोगों को राहत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि इससे जरूरी सामान की कीमत कम होगी। अच्छा है, कम हो गया भाव अभी, और डीजल के भी भाव कम करने चाहिए, तो क्या महंगाई भी कम हो सकती है। सब सस्ते हो जाएंगी चीजें, डीजल का भाव कम हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही चाहूंगा कि आगे भी इससे और थोड़ा कम होके, ताकि पब्लिक को और चाहत मिलेगी, राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ समय में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट हुई है। इसके बाद तेल कंपनियों ने कीमत में कटौती की है। पिछली बार पेट्रोल डीजल के दाम 15 जनवरी 2017 को बढ़े थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपना पहला जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने इस दौरान करीब आधे घंटे तक लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां भी सुनी। खास बात ये रही कि सीएम के इस पहले जनता दरबार में कई मुस्लिम महिलाएं भी योगी से मिलने पहुंची। सीएम योगी को सामने देखते ही महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से। हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहाँ से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला जनता दरबार लगा था। कोई इसलिए पहुंची थी कि उसकी बेटियां स्कूल जा सकें, कोई इसलिए पहुंची थी कि रहने को मकान मिल सके, और किसी को उन दबंगों से इंसाफ चाहिए था जिसकी जिंदगी को इलाके के दबंगों ने नर्क बना दिया था। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। साथ में ही हो, साथ में बोलो क्या बात। जिला प्रशासन को लिखो इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाइए, गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा, ठीक है, आराम से करो। अब रहमत सबको होगा। कोई 10 किलोमीटर का फासला तय करके आई थी, कोई 50 किलोमीटर का, कोई 500 किलोमीटर का। आजमगढ़ से लेकर लखनऊ और रामपुर से हरदोई तक से आई हुई महिलाएं थी। खबर है कि ज्यादातर मुस्लिम महिला थी। कुछ गुहार लगा रही थी, इंसाफ दिला दो, कुछ रो रही थी, बोल रही थी, कुछ कीजिए हुजूर। बहुत भाग दौड़ लिया। आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करें। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भले ही पहला जनता दरबार हो, लेकिन जब वो सीएम नहीं थे तब भी वो गोरखपुर में लोगों से ऐसे ही मिला करते थे। समस्याओं को यूं सुलझाते थे कि गोरखपुर में उनसे मिलने वालों की कतार लग जाती थी। लेकिन सीएम बनने के बाद पहली बार योगी का जनता दरबार लगा था, तो तस्वीरें देखिए, यूपी के हर कोने से लोग पहुंचे थे। सीएम लोगों की तकलीफें सुनते गए और साथ साथ निर्देश भी देते गए। अफसरों को करना क्या है, कैसे करना है।
अब खबर आजम खान की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 500 करोड़ के घोटाले में फंसे आजम खान को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी के पास आजम खान को लेकर वक्फ बोर्ड की जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में वक्फ बोर्ड की जमीन के टुकड़ों पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इधर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए शहर शहर कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन की बंदरबांट हुई, वो भी आजम खान की देखरेख में। चढ़ाओ फांसी के तख्ते पर नकवी साहिबान, लो इंतकाम हम कमजोरों से। 200 दुकानें बनाई हैं, भैंसों का तबेला है, वो वक्फ की जमीन के ऊपर है। आओ आग लगा दो इस यूनिवर्सिटी को, नकवी साहिबान जला दो इन स्कूलों को। नकवी साहब हम पर से दुश्मनी के लिए उतारू हैं। आजम खान का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो 36 पन्नों का दस्तावेज है वो ये कहता है कि आजम खान जब तक यूपी के मंत्री रहे तब तक उन्होंने नियम और कानून को मजाक बनाकर रख दिया था, और अब जब आरोप सामने आए हैं तो अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए सच को झूठ बनाने वाले अभियान में जुट गए हैं। बगैर किसी चीज की तस्दीक किए हुए, बगैर किसी चीज को प्रमाणित तौर पर साबित किए बगैर किस तरह हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। हमारा किसी वक्त से व्यक्तिगत कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन हम आपको हकीकत दिखाते हैं। भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जांच रिपोर्ट दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि घपले कैसे हुए, घोटाला कैसे हुआ। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुताबिक आजम खान के परिवार को इससे फायदा कैसे पहुंचा और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कैसे किया गया। 36 पन्ने की ये रिपोर्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री अखिलेश सरकार में आजम खान के वक्फ घोटालों का आईना है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से आजम खान ने अपनी सरपरस्ती में जो शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हेर फेर कराया, उनको अपने बेटे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इंडिया टीवी के पास जो रिपोर्ट है उसमें आजम खान का एक एक सच कैद है, हर झूठ बेपर्दा हो जाएगा। रिपोर्ट के पेज नंबर 31, 32 और 33 में आजम खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन के दुरुपयोग की बात लिखी है। साफ लिखा है कि आजम खान ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शिया वक्फ बोर्ड को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। खुद रामपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन के गलत इस्तेमाल का मामला आजम खान के खिलाफ सामने आया। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में आजम खान पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए गए हैं। रामपुर में 1.5 एकड़ में वक्फ की जमीन पर बनी सराय, मुसाफिर खाना, दुकानें तोड़वा दी। आजम के करीबी और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने 30 लाख रुपए वसूले थे। बरेली में वक्फ बोर्ड की 25 एकड़ से ज्यादा की जमीन की प्लॉटिंग की गई। बरेली वक्फ की 2 दुकानों को मार्केट रेट से काफी कम दाम में बेचा गया। 2 दुकानों को 1 करोड़ 20 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख में बेच दिया गया। दोनों वक्फों के चेयरमैन, शिया सुन्नी दोनों वक्फ चेयरमैन के साथ शामिल थे और सारी बेईमानियों में ये सब वो दोनों शरीक थे। उन्हीं के ज़रिए से बेईमानियाँ करवाते। इसी तरह से बहुत सी वक्फ की ज़मीनें इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल की हैं। इसी तरह से कब्रिस्तान उन्होंने कब्रें खोद के उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक सड़क बनवाई। वक्फ बोर्ड की जांच रिपोर्ट में आजम खान पर कई और संगीन आरोप भी लगे हैं। बरेली में एक दूसरी जगह 105 एकड़ जमीन की गैरकानूनी तरीके से प्लॉटिंग की गई। 1 करोड़ 20 लाख की कीमत वाली 2 दुकानों को सिर्फ 5 लाख में बेचा गया। बरेली के हुमा मार्केट में 42 दुकानों के किराए में घपला किया गया। मुनव्वर बाग मार्केट में 450 पेड़ों को काटकर साथियों को बेचने का आरोप है। इलाहाबाद के शाहनशी इमाम बाड़ा को ध्वस्त करके 200 साल पुराने पोर्चों को खत्म करने का आरोप है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंखें खोलो दिल्ली, मुंबई और जानिए कि आपके शहर में क्या हुआ। मोटर व्हीकल बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल में रोड सेफ्टी और ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बिल लागू होने पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही गलत रोड डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी।
दिल्ली के मुनेरिका में बंद कमरे में नॉर्थ ईस्ट की 2 लड़कियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की मौत ओवर ड्रिंक से हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मिजोरम की दोनों लड़कियों ने रात में पार्टी की थी। हालांकि पोस्टमार्टम से मौत का राज खुलने की उम्मीद है। दिल्ली में कनाडा इंडिया हेल्थ केयर समिट का आयोजन किया गया। अपोलो अस्पताल और ओंटारियो सरकार द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में हेल्थ केयर, ऊर्जा, कृषि समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर जोर डाला गया। इंडो कैनेडियन सम्मेलन में भारी संख्या में जानकार पहुंचे थे। फ्लाइट में सफर नहीं कर पा रहे शिवसेना के चप्पलमार सांसद रविंद्र गायकवाड़ नए पैंतरे आजमा रहे हैं। गायकवाड़ ने नाम बदलकर एयर इंडिया से 3 बार टिकट बुक कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट को लेकर विमान कंपनियों ने इनके उड़ने पर बैन लगा दिया है। यूपी के मुरादाबाद में दूल्हे को लड़की वालों ने बंधक बना लिया। लड़की वालों का आरोप है कि निकाह से ठीक पहले लड़का दहेज में कार की मांग पर अड़ गया। खाने को लेकर भी लड़के के पक्ष से शिकायत की गई, जिसके बाद लड़की ने शादी से ही इनकार कर दिया।